नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने एक बयान दिया, एक महत्वपूर्ण बयान है, और बयान को बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जाए तो इससे समझ में आता है कि आखिर भारत पाकिस्तान पर किस तरह की सैनिक कार्यवाही करने वाला है। ये बहुत कुछ उन्होंने साफ साफ संकेतों में बहुत कुछ इशारा कर दिया है। पहली बात तो ये, चाहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति हों, चाहे उनके विदेश मंत्री हों, चाहे उनके दूसरे नेता हों, हर कोई भारत और पाकिस्तान दोनों से बात कर रहा है और दोनों से ये कह रहा है कि तनाव को आप बढ़ने मत दीजिए। ख़ास तौर से भारत से कहा जा रहा है कि वो एस्केलेट चीज़ें नहीं होने दे, डी एस्केलेशन की तरफ काम करे। हर कोई ये भी कह रहा है कि भारत पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी करते रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज़ किया है अमेरिका ने, लेकिन उनका कहना है कि भारत को पूरा अधिकार है खुद को डिफेंड करने का। यानी भारत पीड़ित देश है और उस पीड़ित देश को पूरा अधिकार है, एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो डिफेंड भारत कैसे करेगा खुद को? जवाबी कार्रवाई करके। तो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भारत की जवाबी कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि हम लोग यानी अमेरिका भारत के अपने मित्रों से और पाकिस्तान के अपने मित्रों से संपर्क कर रहे हैं, संपर्क किए हुए हैं, सारा संपर्क बना हुआ है। यानी अमेरिका की नज़र में भारत के मित्र और पाकिस्तान के मित्र बराबर हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत पर जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर भारत उद्वेलित है और वो खुद को डिफेंड करने का उसके पास अधिकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए भारत की तरफ से जिससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, दक्षिण एशिया में तनाव पैदा हो, युद्ध जैसी, उन्माद जैसी स्थिति पैदा हो। यानी कुल मिलाकर एक सीमित कुछ कार्रवाई भारत करे, इसके लिए वेंस सहमत नज़र आते हैं। उसकी तरफ से अमेरिका हरी झंडी दिखाई देता हुआ नज़र आता है। अंतिम सेंटेंस उनका गौर करने लायक है। वो इसके साथ जोड़कर कह रहे हैं, पाकिस्तान जिसका कभी कभी आतंकवादी इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत को इस शब्द पर, इस पूरी लाइन पर ऐतराज़ हो सकता है। कभी कभी नहीं, पाकिस्तान ने तो पनाहगाह बना रखी है। स्थायी रूप से आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के कारखाने वहाँ चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। आईएसआई मदद कर रही है, पाकिस्तान की सेना मदद कर रही है, ऐसे भारत आरोप लगाता रहा है। खैर, जेडी वेंस को सुनते हैं। जेडी वेंस का कहना है कि भारत को अपनी खुद को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है और पाकिस्तान जहाँ से कभी कभी आतंकवादी, पाकिस्तान जो कभी कभी जहाँ आतंकवाद को पनाह मिलती रही है, उसको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि भारत को जो खुद को डिफेंड करने का अधिकार है उसमें दखल हो। ये एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं है, मोटे तौर पर उनके कहने का मतलब है सीधे साफ शब्दों में कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, कोई सैनिक कार्रवाई करेगा। वो सैनिक कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों से जुड़ी हुई होगी, आतंकवादियों के जो सरगना है उनसे, उनके ठिकाने, उनके गुप्त ठिकानों से जुड़ी हुई होगी। और भारत ये कार्रवाई करेगा तो रिटेलिएट पाकिस्तान नहीं के बराबर करेगा। पाकिस्तान ऐसा कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा जिससे कि चीज़ें एस्केलेट हो, क्योंकि भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। भारत पर आतंकवादी हमला हुआ है, भारत को पूरा अधिकार है खुद को डिफेंड करने का, तो इसीलिए वो कार्रवाई करेगा। तो मोटे तौर पर फिर एक सेंटेंस में कि भारत ऐसी कोई सैनिक कार्रवाई करेगा जिसके बारे में अमेरिका को पता है या अमेरिका को आभास है, और आतंकवादी शिविरों पर हमला, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर हमला, आतंकवादी सरगनाओं पर भी हमला हो सकता है, उससे संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, एग्जैक्ट नहीं। जेडी वेंस का कहने का मतलब है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान बदले में कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, जैसा कि पुलवामा के समय हुआ था, जैसा उरी के समय हुआ था। तब
दोनों समय में मोदी जी की सरकार थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी, और तब भी अमेरिका के जो काउंटर पार्ट थे उन्होंने दोनों बार सुषमा स्वराज को फ़ोन किया था कि आप एस्केलेट मत कीजिएगा, चीज़ें हाथ से ना निकल जाएं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाएं, युद्ध में ना बदल जाएं, उन्माद में ना बदल जाएं, बस इसका ध्यान रखिएगा। और दोनों बार भारत ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक बार बालाकोट में, पाकिस्तान में जो बालाकोट में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर हैं वहाँ पर हमला किया था, हवाई हमले किए थे, और बदले में पाकिस्तान ने हल्की फुल्की जो कार्रवाई की थी वो पाकिस्तान को भी तो बचाना है, कि बताना है ना कि दुनिया को कि वो उसकी एयर स्पेस का उल्लंघन करके भारत के लड़ाकू विमान चले आए तो उनका पीछा भी किया जाएगा, कुछ और हरकतें भी की जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ दिखावटी होंगी, कागजी होंगी। दोनों बार इसी तरह की घटनाएं हुई थी। हालांकि दोनों ने उस समय क्लेम किया था, भारत ने क्लेम किया कि इतने आतंकवादियों को मार गिराया, पाकिस्तान ने अभिनंदन का हवाई जहाज मार गिराया था, फिर वापस भी कर दिया था अभिनंदन को, दुनिया का बड़ा दबाव था। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी कर दी है और पाकिस्तान को भी साफ चेत कर दिया है कि भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा, आप भारत को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने दीजिए। एक सेंटेंस में ये बात खत्म हुई। भारत लेकिन इससे भी संतुष्ट रहने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह ने पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट रक्षा मंत्री से बात करते हुए, और कहा कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवाद को पनपाता रहा है, पाकिस्तान संरक्षण देता रहा है, मदद देता रहा है, वित्तीय मदद देता रहा है, लिहाजा जो पाकिस्तान को सामरिक हथियार दुनिया के दूसरे देशों में ने दिए हैं वो पाकिस्तान पर दबाव डाले कि इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं हो। इसी तरह आर्थिक रूप से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात भी की जा रही है। जो FATF की जो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट यानी काली सूची है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसमें पाकिस्तान को डालने की बात हो रही है। जो जून 2018 में भी पाकिस्तान को काली सूची में डाला गया था, और 2022 अक्टूबर तक 4 साल तक वो इसी स्थिति में था। FATF क्या है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, जो टेरर को फाइनेंस करते हैं, उन पर नज़र रखती है। और FATF की अगर आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने में परेशानी होती है। यहाँ पर लोन बहुत 0.5% ब्याज पर या 0.75% ब्याज पर मिल जाता है, और IMF पाकिस्तान को लोन की कोई नई किस्त देने के लिए तैयार बैठा है, जिसके लिए बड़ी वार्ता भी मई में होने वाली है। भारत उस बैठक में भी विरोध करेगा कि पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने विकास के लिए पैसा नहीं ले रहा, भारत पर हमले करने के लिए, भारत का अहित करने के लिए, भारत के खिलाफ आतंकवादियों को भड़काने के लिए उसमें वो पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।